गणपति जी के कथा इस वीडियो में कहने लगी हुई कथा धीरे धीरे आपके मन के भीतर उतरेगा। आंखें नम करेंगे, कभी दिल के हल्का करेंगे, अंत में आपका एहसास दिलाएगा आप अकेले नहीं हो। श्री गणेश जी आज भी हर टूटे हुए मन के पुकार सुनता है। इसीलिए विनती है, कथा के पूरे श्रद्धा से अंत तक ले सुनिए। हो सकता है जो उत्तर को आप वर्षों से खोज रहे हो इसी कथा के किसी पंक्ति में छिपा हो। भक्तजनों, दोस्तों, अगर ये कथा आपको दिल के साथ थोड़ा सा छू ले, गणेश जी के नाम सुन के आपके मन में शांति उतरेगी, तो कृपया चैनल के सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे उस लोग तक ले शेयर कीजिएगा जिसके जीवन में आज से भी विघ्न है। कमेंट में लिखिए ओ गणपति नमः। श्रद्धा के अनुसार सीधे गणेश जी तक पहुँचे। आज कभी कभी एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट भी किसी टूटे हुए मन के ईश्वर के ओर खुला हुआ द्वार बन जाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर धर्म तो था, मनुष्य के हृदय में धैर्य नहीं था। पूजा तो लोग करते थे, विश्वास अधूरा था। जब संकट आते थे तो सबसे पहले भगवान से प्रश्न करने लगते थे। उन्हीं कुछ ही दिन के भारत एक गाँव, हरे भरे एक छोटा सा नगर था। वहाँ मंदिर की घंटी धुनी से सुबह शाम गूंजती थी, फिर भी लोगों के जीवन में शांति बनी थी। उसी नगर में एक साधारण सा स्त्री रहती थी, न बहुत धनवान न बहुत निर्धन। उसका हृदय अंतिम कोमल था। उसके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। संतान के अभाव, घर में कलह, ऊपर से समाज की चुटकी बातें। फिर भी वो स्त्री प्रत्येक दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपनी छोटी सी पूजा स्थल बैठ जाती। एक ही नाम बार बार जपती थी, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः। शादी के ज्ञान नहीं थे, उसके बाद ही कि विधि भी नहीं जानते थे। इतना विश्वास था, गणपति बाबा बिना बुलाए अपने भक्त के कष्ट देखते हैं। कहते हैं उसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता भी करती थी, जिसके जीवन के मात्र एक उद्देश्य था, लोग के सच्चे धर्म समझाना था। वो कहते थे, जब बुधवार के व्रत कोई दिखावा नहीं, ये तो जीवन के उलझन के सुलझाने वाला के मार्ग है। श्री गणेश जी विघ्न हरता नहीं है, बुद्धि के अधिपति है। बहुत कम लोग उसके बातों पर ध्यान देते हैं। एक दिन वही दुखी स्त्री उसके पास आई, आंखों में थकान, मन में प्रश्न लेके। उसने कहा, महाराज, मैं पूजा करती हूँ, नाम जपती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में विघ्न दूर क्यों नहीं होती। उस ब्राह्मण ने बहुत स्नेह से देखा, कहा, बेटी, गणेश जी तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त धैर्य रखता है, व्रत के नियम श्रद्धा सच्ची मन से करता है। बुधवार के दिन केवल व्रत फल पाने के लिए नहीं, स्वयं बदलने के लिए होता है। उस दिन से उस स्त्री ने बुधवार के व्रत विधि पूर्वक करना शुरू कर दिया। सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान आदि करना, हरे वस्त्र पहनना, गणेश जी के दूल्हा सिंदूर अर्पण करना। सबसे महत्वपूर्ण था उसका मन, जो पहले से अधिक शांत होने लगा था। व्रत के पहले बुधवार को जब उसने दीप जलाया तो उसके मन में पहली बार किसी माँ के भाव नहीं था, बस यही भावना थी, हे गणनायक, जैसा आपने चाहे वैसा होए। कहते हैं जब उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने श्री गणेश जी की ओर देख मुस्कुरा के कहा, देखो पुत्र, तो आज इस धरती पर एक हृदय सच्ची भाव से तुम्हें शर्मन कर रहा है। तो गणेश जी ने अपने विशाल कानों के जैसे फैला के उस स्त्री की पुकार सुन ली। इसी के साथ कथा हमें बहुत अच्छा लगा, पीछे ले जाती जब स्वयं देवता पर संकट आया था। एक बार देवता के कार्य में बार बार विघ्न आने लगा था, ओग अग पूरे नहीं होता था, निर्दय में मृत्यु हो जाती थी, बुद्धि जैसे बाण भूल गए थे। तभी सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने शरमन कराया, जिसके तुम सबसे पहले पूजना छोड़ा वही विघ्नों के कारण बन गया। तभी सभी देवी देवता एक स्वर्ग में गणेश जी के आराधना लगाए। बुधवार के दिन जब गणेश प्रकट हुए तो उसके दर्शन मात्र से देवता की बुद्धि स्थिर हो गई, विघ्न स्वयं दूर होने लगा। तभी से ही मान्यता है कि बुधवार के व्रत श्री गणेश जी के इतने प्रिय है। ये व्रत मनुष्य के भीतर से मजबूत बनाता है। उसी स्त्री के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। समस्या तुरंत समाप्त नहीं हुई, लेकिन भय समाप्त होने लगा। वो समझ गई गणेश जी पहले मन के बोझ हल्का करता है, फिर जीवन का। उसका विश्वास अब दिखावा की नहीं बल्कि अनुभव के होने लगा।
वो हर बुधवार की कथा सुनती, व्रत रखती, मनी मनी कहती, हे गणपति, आप जानते हैं मेरे लिए किया उचित है। यही भाव इस कथा के आत्मा में जब भक्त समर्पण करता है, जब गणेश जी स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देती है। पहले बुधवार के दिन स्त्री अपने घर लौटी तो जीवन बाहर वैसे ही थी, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। पहले जहाँ छोटी छोटी बातें पर मन घबरा जाता था, वही मन ठहरने लगा, जैसे किसी ने उसके हृदय के भीतर तिल जला दिया हो, जो अंधेरे में बुझता नहीं। अगले 6 दिन तक उसने स्वयं के संयम में रखा, कटु वचन नहीं बोला, किसी के कमान नहीं किया, हर कठिन शरण में बंद मनी मनी गणेश जी के श्रवण करने लगे। जब दूसरा बुधवार आया तो भनी व्रत केवल उपास नहीं, लेकिन मन को शुद्ध करने की साधना है। उस दिन पूजा करते समय उसने देखा दीपक की लौ स्थिर है, न डगमगाती है न कांपती हुई। उसके लगा मातो इसके अपने मन के प्रति जलता है। अब लोगों ने इस परिवर्तन को देखना शुरू कर दिया। जो स्त्री पहले हर समय चिंतित रहती थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रहने लगा। कुछ लोग आश्चर्य करने लगा, कुछ उपहास भी उड़ाने लगा, व्रत से क्या होता है, लेकिन इस बातों से पीछे नहीं होती थी। उसके लिए गणेश जी कोई दूर बैठे देवता नहीं रह गए थे, जीवन के हर निर्णय पर साथ चलने वाला मार्गदर्शक बन चुका था। इसी बीच नगर में एक विवाद खड़ा हो गया। भूमि के लेके झगड़ा बढ़ने लगी, रिश्तों में कठोरता आने लगा, लोग अन्याय के लिए इधर उधर भटकने लगा, लेकिन किसी की बुद्धि स्थिर नहीं थी। तभी उस वृद्ध ब्राह्मण ने सबके श्रवण कराया, जहाँ बुद्धि के नाश होता है वहाँ गणेश जी के श्रवण एकमात्र उपाय है। कहते हैं उसी रात उस स्त्री ने सपने देखा। सपने में उसने इस विशाल दीप स्वरूप देखा, हाथों में पास अंगूठी, मस्तक पर चंद्रमा के हल्की रेखा, नेत्रों में कोरोना के अधूरा सागर। श्री गणेश जी ने कहा, बेटी तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं, इसी तुम्हारे बहुत देने आई हूँ, से स्वयं पूरी समझ नहीं है। सपने टूट गई, लेकिन प्रभाव ऐसा ही था जैसे किसी ने आत्मा के छू लिया हो। अगले दिन जब जागी तो मन में एक अजीब सी व्यथा हो गई, किसी परिस्थिति से डरने वाली नहीं थी। इधर देवता की कथा भी आगे बढ़ती है। जब गणेश जी ने देवता के विघ्न हर लिया, तभी इंद्र ने उसे पूछा, प्रभु मनुष्य के सबसे पहले क्या चाहिए, धन, संतान, सुख? गणेश जी मुस्कुराए या बोले, मनुष्य के सबसे पहले स्थिर बुद्धि चाहिए। जिसके पास बुद्धि है वो दुख में भी मार्ग ढूंढ लेता है। यही कारण है बुधवार के व्रत उस लोग के लिए वरदान माना गया है जिसका जीवन निर्णय के बोझ तले दबा रहता है। इस व्रत से गणेश जी पहले भ्रम के हटाते, फिर संकट को हटाते। तीसरे बुधवार के आते आते स्त्री के जीवन में छोटी छोटी संकेत देखने लगा। जिस घर में हमेशा कलेह रहती थी वहाँ संवाद होने लगा, जिस मन में खालीपन था वहाँ संतोष उतरने लगा। वो समझने लगी गणेश जी चमत्कार ऐसे नहीं करती, एक दिन में नहीं बदल जाए, जीवन के दिशा के धीरे धीरे सही मार्ग पर ले आते हैं। हर व्रत के बाद वो कथा सुनती, अंत में यही कहती थी, हे विघ्नहर्ता, आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही पर्याप्त है। यही भाग की सच्ची सीमा है। बुधवार के व्रत केवल संकट दूर करने वाला साधन नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर से तैयार करने की प्रक्रिया है। जब मन तैयार हो जाता है तभी जीवन स्वयं बदलने लगता है। गणेश जी भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये कथा आप उस मोड़ पर पहुंचता है जहां आस्था केवल विश्वास के अनुभव बनने वाले थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस स्त्री के जीवन में अब समय केवल गुजर नहीं रहा था, उसके घर रहा था। तीसरे बुधवार के बाद उसके अनुभव किया, जो बातें कभी उसके तोड़ देती थी वही बातें उसके सोचने पर विवश कर देती है। जैसे गणेश जी ने उसके भीतर बैठ के उसके विचारों की दिशा देना शुरू कर दिया हो। वो हर समस्या के टालने के बजाय समझने लगी। वो जान गई थी बुधवार के व्रत केवल बाहरी विधि नहीं है, भीतर के गांठों के खुलने की प्रक्रिया है। जब वो पूजा में बैठती थी तो दीपक के लौ अपने ही प्रति दिखाई देती थी, शांत, अस्थिर, स्वीकार से भरा हुआ। उसी नगर में संकट के और गहरा गया था। भूमि में विवाद में रूप ले लिया था। कहीं परिवार के बीच वर्षों पुरानी रिश्ता टूटने के टंगार पर पहुंच गया। वहाँ पंचायत में लोग जाते, निर्णय उछलते जाने थे। उसी समय स्त्री साहस करके सबके सामने बोलने का निश्चय किया,
पहले जो स्त्री चुपचानी सब सह लेती थी, आज वही स्त्री गणेश जी के नाम लेके बोली। विवाद के अंत क्रोध से नहीं, विवेक से होता है। उसके शब्दों में न कटुता थी न अहंकार, केवल सच्चाई शांति थी। आश्चर्य ये थी कि उसके बात सुनने लगे। ये ऐसा लगा मानो गणेश जी स्वयं उसके वचन के माध्यम से बोल रहे हैं। उसी रात उस स्त्री ने और सपने देखा। इस बार सपने और अस्तित्व था। उसने देखा वो एक घने वन में भटक रही है। चारों ओर अंधकार है, रास्ते दिखाई नहीं दे रही है। तभी दूर से धीमी सी घंटी की धुनी सुनाई देती है। जैसे जैसे उसके धुनी की ओर बढ़ती है, अंधकार कम होने लगती है। अंत तकले प्रकाश के सामने खड़ी होती है, जहाँ श्री गणेश जी थे। मुस्कुरा के कहती है, बेटी, जब मनुष्य स्वयं को सुनना सीख लेती है तभी उसके मार्ग दिखाता हूँ। ये कह के उन्होंने अपने एक हाथ से उसका मस्तक छुआ। वो जाग गई जब हृदय में एक असीम शांति समा चुकी थी। कहते हैं उसी समय देवता के सभा में भी चर्चा चल रही थी। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, आप अपने भक्तों के सीधा वरदान क्यों नहीं देते? गणेश जी ने उत्तर दिया, क्योंकि यदि मैं सब कुछ तुरंत दे दूँ तो मनुष्य मजबूत नहीं बनेगा। उसके पहले भीतर से स्थिर करता हूँ, फिर मिले हुए वरदान को संभाल सके। यही कारण है कि बुधवार के व्रत धीरे धीरे फल देता है। उसका फल अस्थायी होता है। ये व्रत मनुष्यों के अपने कर्म विचारों के प्रति सच्ची बनाता है। आप उस स्त्री के जीवन में भी एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। उसके घर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। ये ऐसे निर्णय कि उसके भविष्य की दिशा तय करने वाले थे। पहले भी दूसरे की राय पर निर्भर रहती थी, इस बार उसने मौन रहा। बुधवार के व्रत किया, केवल गणेश जी से प्रार्थना किया, हे गणनायक, मुझे सही समझ दीजिए। निर्णय कठिन था लेकिन मन विचलित नहीं हुआ। उसने वही किया जो भीतर से सही लगा। कुछ लोगों ने उसके गलत ठहराया, लेकिन समय ने सिद्ध कर दिया वही निर्णय सबसे उचित था। इसी के साथ कथा हमारा ये सिखाती है, जब गणेश जी भक्त के हाथ थाम लेता है तो वो गलत मार्ग पर जाने नहीं देती। पहले भीतर की आवाज़ को साफ करती है, फिर बाहरी जीवन को। स्त्री की कहानी अब केवल उसकी नहीं न रह गई थी, वो नगर की आशा बन चुकी थी। लोग उससे पूछने लगे, तुम्हें ये धैर्य कहाँ से मिला? वो बहुत मुस्कुरा के कहती थी, बुधवार के व्रत, गणेश जी के भरोसा, और यही इस भाग की आत्मा छवि है। सच्चा चमत्कार तब होती है जब मनुष्य स्वयं बदलने लगती है। गणेश जी के कार्य केवल विघ्न हरता था, भक्त को इतना सक्षम बनाना था कि स्वयं विघ्नों के सामना कर सके। वो स्वयं कथा उस मोड़ पर है जहाँ आस्था शास्त्रों में बदलने वाले हैं। समय अब उस स्त्री के परीक्षा लेने लगा था, जहाँ भगवान किसी भक्त को भीतर से मजबूत कर देता है तभी उसके जीवन के कठोरता मोड़ पर खड़ा कर देते हैं। चौथा बुधवार, उसके चौथा बुधवार साधारण नहीं थे। उस दिन पूजा में बैठते उसके मन अजीब से बेचैन से भर उठा, जैसे भीतर कोई पुराना डर जाग न गए। उसने दीप जलाया, धूप अर्पित किया, आंखें बार बार भर आती थी, फिर भी उसके व्रत नहीं छोड़ा। आप समझ चुकी थी, जब मन डगमगाते हैं तभी गणेश जी के सब कुछ ज़्यादा शर्मन करना चाहिए। उसने धीमे स्वर में कहा, हे विघ्नहर्ता, आज मुझे फल नहीं, आपका साथ चाहिए। उसी दिन उसके जीवन में घंटा घटने जैसे भीतर तकले हिला दिया। जिस सहारे पर वो वर्षों तकले भरोसा करती आ रही थी, वही सहारा अचानक टूटने लगा। रिश्तों में गलत फहमी बढ़ी। जिन लोगों से उसके सहयोग की आशा थी, वही लोग उसके दूर हो गया। पहले ऐसा होता था तो टूट जाती थी, लेकिन इस बार उसने मौन सांस लिया। उसने जाना था गणेश जी उसके सिखा रहे, हर सहारा मनुष्य के नहीं होता, वो सहारे केवल भगवान देते हैं। रात को जब वो अकेले बैठी थी तभी उसने पहली बार अपने आंसू के रोका नहीं। उसने खोल के रोते हुए कहा, प्रभु, आप सब कुछ तो आपके हाथ में है। कहते हैं उसी रात आकाश में बादल घिरे थे, वातावरण भारी थे। उसी मौन में उसके भीतर से एक सर्वोच्च भाव महत्व किया, डर नहीं, स्वीकार करो। उसी समझ में आ गई, ये टूट रहा है उसका था ही नहीं, जो बचा है वही गणेश जी के दिया हुआ सन। जब भी अनुभव किया जीवन के भार हल्का हो चुका है। अगले दिन जब उठी तो परिस्थिति बदली नहीं थी, स्वयं बदल चुकी थी। ये परिवर्तन गणेश जी की सबसे बड़ी कृपा थी। देवता की कृपा में इसी समय प्रसंग आता है। एक बार जब स्वयं देवता के बीच
मितभेय होता है, तभी उन्होंने गणेश जी से पूछा, प्रभु जब सब कुछ आपके अधीन है तभी संघर्ष क्यों? गणेश जी ने कहा, संक्रांत इसलिए है कि मनुष्य देवता दोनों अपने भीतर झांक सके। जो भीतर झांक लेता है उसके बाहर के संकट समाप्त हो जाते हैं। यही शिक्षा उस स्त्री के जीवन में उतर रही थी। वो अब किसी के दोष नहीं दे सकती थी, हर स्थिति में सीख खोजने लगी। चौथे बुधवार के बाद नगर में विचित्र प्रवृत्ति देखने को मिला। जिन लोगों ने पहले उसके साथ छोड़ा था स्वयं लौट के आने लगा। कुछ एक क्षमा मांगे, कुछ ने मौन में अपनी भूल स्वीकार की, परंतु वो स्त्री पहले से ऐसे नहीं रही। उसने सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन अपने आत्मा सम्मान से समझौता नहीं की। ये संतुलन केवल गणेश जी की कृपा से नहीं, उसी की कृपा से थे। जाना था गणेश भक्त को कमज़ोर नहीं बल्कि शांत दुर्बल बनाती है। अब वो हर बुधवार के व्रत रखते समय ये प्रार्थना करने लगी, हे गणपति मुझे इतना समर्थ दीजिए कि मैं आपके दी हुई समझ के कभी न खो। उसका जीवन अब दूसरे के लिए उदाहरण बनने लगा था। लोग उससे पूछते थे, इतना सहजन कैसे कर लेते हो? वो उत्तर देती थी कि क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। ये कथन केवल शब्द नहीं था, वो अनंत के साथ थी जो गणेश जी अपने सच्चे भक्त के देते हैं। कथा अब वो बिंदु पर पहुँच चुकी थी जहाँ दुख पीछे छूटने लगा था, शांति आगे दिखाई लगी थी। ये शांति जब स्थिर नहीं, जागृत थी। ये ऐसी शांति जीवन में हर उतार चढ़ाव में साथ चलती है। यही बुधवार व्रत के विस्तृत फल है। मनुष्यों के भीतर से इतना मजबूत हो जाए कि कोई विघ्न उसके तोड़ न सके। समय अब धीरे धीरे उस स्त्री के जीवन में स्थिरता भर रहा था। पांचवा बुधवार उसके किसी साधारण दिन जैसे नहीं था। ऐसा दिन था जहाँ मन में कोई प्रश्न नहीं बचा था। वो सुबह जब स्नान करके पूजा था के सामने गई तो हृदय में न कोई मांग थी न कोई शिकायत, केवल गहरा मौन था। ऐसा मौन जैसे भय नहीं, विश्वास निवास कर रहे थे। उसने दूर दूर के दीप जलाया, बहुत तक पीछे कुछ बोलता ही गणेश जी की मूर्ति के देखते रह गई। जब शब्द की आवश्यकता समाप्त हो गई थी, यही अवस्था थी जहाँ भक्त भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह गई। उसी दिन उसके जीवन में घटना घटी थी जिसने वर्षों के बोझ एक ही क्षण में उतार दिए। ये समस्या ने उसके सबसे अधिक दुख दिया था। वही समस्या बिना संघर्ष के साथ उछल गई। न किसी विरोध किया, न किसी कटु वचन कहा, बस तक कि स्वयं उसके पक्ष में आने लगा। जैसे किसी ने शक्ति ने सब कुछ सैनिक बना लिया था। उस साथ वो समझ में आया था गणेश जी तब कार्य करती है जब भक्त संघर्ष छोड़ देता है करना था, समर्पण सीख लेता है। उसी आँखों से आँखों बह निकली। इस बार दुख के नहीं, अच्छे के थे। कहते हैं उसी रात्रि उसके अंतिम सपने दर्शन हुए। उसने देखा कि एक विशाल द्वार के सामने खड़ी है जिस पर कोई ताला नहीं, कोई पहरा नहीं। द्वार स्वयं खुल जाता है, भीतर वो उजाला ही उजाला है। श्री गणेश जी वहाँ बैठे थे। वहाँ पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक करुणामय। वो कहते हैं, बेटी तुमने व्रत इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, तो इसलिए किया कि तुम स्वयं को पहचान सके। अब जो कुछ तुम्हें मिलेगा वो विचलित नहीं करेगा। ये कह के उन्हें आशीर्वाद दिया और सपने वही समाप्त हो गए। अब उस स्त्री के जीवन पहले जैसा नहीं रहा। दुख आई लेकिन टिकी नहीं, समस्या आई लेकिन डर बन गई नहीं। उसके मन अब हर परिस्थिति में स्थिर रहता था। नगर के लोग अब उसकी केवल साधारण स्त्री नहीं समझती थी, धैर्य विवेक के पर मानने लगा। उसके कभी स्वयं को नीचा नहीं समझा। जानती थी ये सब उसकी शक्ति नहीं बल्कि गणेश जी की कृपा है। वो हर बुधवार को आज भी व्रत रखती है, लेकिन व्रत उसका आवश्यकता नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव बन चुका था। वो हर इस कथा के सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। बुधवार के व्रत श्री गणेश जी के प्रसन्न करने के लिए माध्यम जरूर है, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के भीतर से इतना स्थिर बनाता है कि जीवन के कोई विघ्न तोड़ नहीं सकता। गणेश जी पहले के मन के उलझन समझ आते हैं, फिर संसार के, फिर ये समझ लेता है उसके लिए जीवन बोझ नहीं साधना बन जाता है। इसी के साथ ये पावन कथा पूर्ण होती है। ऐसी कथा। नमस्ते।